जर्जर भवन, खाली कुर्सियां, अनुपस्थित अधिकारी और इंतजार करती बेबस जनता। जब भी पंचायत भवन की कल्पना होती है, कुछ ऐसा ही दृश्य हमारी आंखों के सामने उभर आता है। लेकिन कहते हैं ना, भारत की आत्मा गांव में बसती है और इसी आत्मा को सशक्त बनाने के लिए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गांवों की समृद्धि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए धनबाद जिले के माननीय उपायुक्त महोदय ने जिले की पंचायतों को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। धनबाद जिले में कुल 253 पंचायत भवन जो पूरी तरह जर्जर अवस्था में थे, लगातार विचार विमर्श हुआ, एक सुंदर और व्यवहारिक परिकल्पना तैयार की गई और फिर शुरुआत हुई इस परिकल्पना को हकीकत में बदलने की। एक दो नहीं बल्कि कुल 253 पंचायत भवनों को नया रूप देने का कार्य शुरू हुआ और बेहद कम समय में जर्जर इमारतों की पहचान बदल गई। ये केवल रंग रोगन नहीं था, ये था कायाकल्प। इन भवनों को न सिर्फ सुंदर बनाया गया बल्कि आम नागरिकों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया। यही कारण है कि आज लोगों की आंखों में एक नई चमक दिखाई देती है। पंचायत आने वाले लोगों के लिए बैठने की सुंदर और व्यवस्थित व्यवस्था, आरओ सिस्टम के माध्यम से शुद्ध पेयजल की सुविधा, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, 24 घंटे बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बिजली कनेक्शन के साथ साथ इन्वर्टर और जनरेटर की व्यवस्था की गई है। पूरे परिसर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। यही वजह है कि आज जनता संतुष्ट और आश्वस्त नजर आती है। पंचायत भवनों की स्थिति झारखंड में बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की है और उसके लिए मैं इस माध्यम से सभी पंचायत के जनप्रतिनिधि का धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने विवेक से धनबाद के सभी 253 पंचायत भवनों का जीर्णोद्धार ही नहीं किया, उसको ऐसा फ्रेंडली बनाया है कि ग्रामीण अगर पंचायत भवन अपनी किसी समस्या को लेकर आते हैं तो उनके समस्या का समाधान भी हो और उनको इंतजार भी ना करना पड़े। यहाँ अब कंप्यूटर सुविधा और वाईफाई उपलब्ध है, जिसके परिणाम स्वरूप पंचायत भवन के भीतर ही प्रज्ञा केंद्र भी संचालित है। अब ग्रामीणों को अपने छोटे बड़े कार्यों के लिए प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़ता। ग्रामीणों के बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए यहाँ पुस्तकालय और ज्ञान केंद्र की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ पंचायत की बैठकों के लिए मुख्य सभागृह को पहले से अधिक सक्षम और सुविधाजनक बनाया गया है। यही कारण है कि अब हर सप्ताह सखी महिला मंडल की बैठक नियमित रूप से हो पा रही है। पंचायत प्रशासन को और सुदृढ़ बनाने के लिए मुखिया, पंचायत सचिव और पंचायत सेवक के लिए अलग अलग कक्ष बनाए गए हैं। इन सभी पंचायत भवनों में कुल 8 कमरे हैं जो आधुनिक और आवश्यक सुविधाओं से पूरी तरह सुसज्जित हैं। झारखंड के धनबाद का खासकर कोई भी ग्रामीण किसी भी पंचायत भवन में जाए तो उसे किसी तरह की असहजता नहीं हो और उसे जाने में भी लगे कि वो किसी अच्छी संस्था में आया है और उसका सारा काम अच्छे से हो सके। आने वाले समय में हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे सारे पंचायत भवन का आईएसओ सर्टिफिकेशन भी कराएं, जिससे कि न सिर्फ भवन और व्यवस्थाएं बल्कि उसकी जो काम करने की शैली है, कार्यशैली है, वो भी उत्कृष्ट हो सके, ताकि जो भी आवेदन पंचायत भवनों में आ रहे हैं उस कार्यशैली के तहत ससमय उसका निष्पादन हो सके और निष्पादन होने के बाद सभी ऐसे ग्रामीणों का, सभी ऐसे लोगों का जो लोग अपना कार्य लेकर पंचायत भवनों में आ रहे हैं, उन सबको उसकी समय पर सूचना भी जा सके कि उसका काम हो चुका है। ये कहानी केवल भवनों के निर्माण की नहीं है, ये कहानी है विश्वास के पुनर्निर्माण की, व्यवस्था के सशक्तिकरण की और गांवों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की। मजबूत पंचायत, मजबूत गांव और सशक्त भारत।